अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशेत येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भवः। अतः अजः सृजति भूतानि, अज कहते हैं ब्रह्मा जी को, अज नाम है ब्रह्मा जी का। अज माने बकरा भी होता है, बकरी बोलते हैं ना, अजा, अजा बकरी और अज यानी बकरा। और अज शब्द ब्रह्म के लिए भी आता है, ब्रह्म पर ब्रह्म है ना, उसको भी अज कहते हैं, और ब्रह्मा जी का भी नाम अज है। तो अजः सृजति भूतानि, अज जो है यानी ब्रह्मा जी जो हैं, भूतानि यानी भूत पुरुष यानी हम सभी, सृष्टि की सृजति यानी रचना करते हैं। भूतात्मा यद अनुग्रह यानी किन के द्वारा, जिनके अनुग्रह से, जिन नारायण के भगवान के अनुग्रह से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और ददृशे येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भव, नाभि के कमल से उत्पन्न होकर के ब्रह्मा जी जिनकी कृपा से ही जिनका दर्शन करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और अगले श्लोक में इस बात को पूरा भी कर रहे हैं वो, सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः सेते सर्वगुहाशयः। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि आदि जिनकी कृपा से करते हैं, उनका दर्शन जिनकी कृपा से करते हैं, संसार की स्थिति उत्पत्ति प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी जो भगवान है, वो माया के परम पुरुष परमात्मा जो माया के स्वामी हैं, वो अपनी माया का त्याग करके किस प्रकार से शयन करते हैं, किस किस रूप में शयन करते हैं, वो भी बतलाइए। क्योंकि पूर्व में आपने कह दी थी कि ऐसे ऐसे सृष्टि होती है, संक्षिप्त भावना से आपने बता दिया था। लेकिन हमें तो और जानना है कि जब सृष्टि नहीं रहती, सब प्रलय आ जाती, तब वो किस रूप में रहते हैं, नारायण रूप में या किसी अन्य रूप में, कहाँ चले जाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या व्यवहार उनका होता है उस समय, सृष्टि में क्या चल रहा होता है उस समय जब वो सोए रहते हैं, वो सब भी हमको जानना है। पुरुषावयवैर्लोकाः सपालः पूर्वकल्पिता लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुमा। एक ऐसा प्रश्न कर रहे हैं महाराज परीक्षित, क्षमा करें, महाराज परीक्षित एक ऐसा गजब का प्रश्न कर रहे हैं जो आज से कुछ वर्षों पहले मेरे मन में भी हुआ था जब भागवत जी का अध्ययन कर रहे थे। बड़ी कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है, और भी बहुत सारी इसके अलावा भी ऐसी बातें जहाँ मुझे लगता है कि दो बातें कही गई हैं एक ही स्थान पर, एक ही ग्रंथ में, अलग अलग जगह पर, लेकिन एक ही ग्रंथ में दो दो बातों का अलग अलग जो एक दूसरे के विपरीत से दिखाई देती हैं। ऐसी बातें वेद व्यास जी ने कही हैं। लेकिन भैया भागवत तो आर्षक ग्रंथ है, इस पर शंका थोड़ी कर सकते हैं। अभी तो हमें अपनी बुद्धि पर ही शंका करनी पड़ेगी कि हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब किसी अच्छे गुरु की शरणागति में बैठो, बात समझ में आ जाती है। तो राजा परीक्षित यहाँ प्रश्न ये कर रहे हैं कि पुरुषावयवैर्लोकाः सपालः पूर्वकल्पिता। आपने पहले ही कथा में ये बतलाया था कि भगवान जो विराट स्वरूप हैं, उनके एक एक अंग से एक एक लोकों की उत्पत्ति हुई है। आगे फिर आपने क्या बतलाया कि लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुमा। आपने पहले तो कह दिया कि भगवान के श्री अंगों से एक एक अंग से एक एक लोक और लोकपाल की उत्पत्ति हुई है। बाद में फिर आपने एक विषय छेड़ा और उसमें कहा कि भगवान के उन अंगों में एक एक लोक और लोकपाल की कल्पना की गई है। तो अंग से उत्पत्ति होना और अंग में कल्पना करना, इन दोनों बातों में भेद क्या है? भाई हमारी दृष्टि में तो दोनों एक सी बात है कि उससे उत्पन्न होना या उसमें कल्पना करना, दोनों का भेद क्या है? कृपा करके बताओ। सृष्टि अलग प्रसंग है, विभूतियां अलग प्रसंग है। परीक्षित यही कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों में भेद क्या है, कृपा करके वो समझाइए। यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते भूत भव्य भवत् शब्द आयुर्मानम च यत्सतः। परीक्षित एक बात और भी पूछते हैं कि यावान कल्पो विकल्पो वा, यानी जो महाकल्प है वो कैसा है, और जो उसके अंतर कल्पो विकल्पो वा, यानी एक तो जो अवान्तर कल्प कहा गया है बड़े वाला, अवान्तर कल्प जो है वो कितने प्रकार का है, या एक ही है तो कितने समय का है, उसके भीतर जो अन्य विकल्प हैं, यानी उसके अंतर्गत जो अवान्तर कल्प है। तो महाकल्प होता है बड़ा, वो कैसा, एक ही है या अनेक हैं, उसके भीतर के जो अवान्तर कल्प हैं वो कितने प्रकार के हैं, उनका क्या कैसा कैसा परिमाण है। और भूत भव्य भवत् शब्द, भूत भविष्य जो वर्तमान ये तीनों काल हैं, इनका अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है ना। आयुर्मानम च यत्सतः। और ये एक बात वो और पूछ रहे हैं कि जितने भी भूत प्राणी हैं, है ना, जितने भी देहाभिमानी जीव हैं, ये सब के सब जीव भी क्या इनकी कोई आयु बंधी हुई है? कृपा करके हमें ये जरूर बतलाइए।
कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यतेन्विबृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमः। तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे सुखदेव बाबा, काल की जो सूक्ष्म गति है, उस काल की जो त्रुटियां हैं और स्थूल गति यानी वर्ष आदि जो चलते रहते हैं, जैसे पिछले श्लोक में पूछा है कि वो वर्ष आदि हैं वो कैसे जानी जाएं, और जो विविध कर्मों से जो जीव है वो कितनी प्रकार की गतियां पाता है, कैसी कैसी गतियां पाता है, उस विषय में भी कृपा करके हमको बतलाइए। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानाम गुणिनाम चैव परिणाममभीप्सताम्। देखो, देव, मनुष्य, सर्प, किन्नर, गंधर्व, सब जितनी योनियां हैं, सत्व, रज, तम, 3 प्रकार के गुणों के फलस्वरूप है ना, मनुष्य आदि जो योनियां हैं ये सब जो है ना प्राप्त होती हैं। मतलब जैसा व्यक्ति कर्म करे, तमोस स्वभाव में रहेगा तो तम योनियां मिलेंगी, सतोगुणी बन जाएगा तो सतोगुण वाली योनियां मिलेगी। तो उनको चाहने वाले यानी जिसको जो योनि चाहिए, उनको चाहने वाले वो जो जीव हैं, उनको कौन सी योनि प्राप्त करने के लिए कौन सा जो है किस किस प्रकार से कर्म स्वीकार करना चाहिए, यानी कौन सा कर्म करें तो कौन सी योनि मिल जाए, इस बारे में भी कृपा करके आप हमको बतलाइए। भूपातालक व्योम ग्रह नक्षत्र भूभ्रताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैत दोकशाम। पृथ्वी है ना, भू यानी पृथ्वी, फिर पाताल, फिर दिशा, और उसके पश्चात में आकाश, फिर ग्रह, नक्षत्र, फिर पर्वत, नदी है ना, सरित समुद्र द्वीपानाम, फिर समुद्र द्वीप और उनमें रहने वाले फिर जो जीव हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी पृथ्वी कैसे बनती है, पाताल कैसे बनता है ना, ये पेड़ पौधे, नदी, मानव, उनमें रहने वाले जीव, ये सब कैसे कैसे प्रकट होते हैं, कृपा करके ये भी हमको बतलाइए। प्रमाण मंडकोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदतः महताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चयः। फिर अंडकोशस्य प्रमाणम, यानी अंडकोश बोलते हैं ब्रह्मांड को, तो ये जो पूरा विशाल ब्रह्मांड है इसका हमें प्रमाण बतलाइए। प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण का मतलब है कि बाह्याभ्यंतर भेदतः, इसका बाह्य जो है प्रमाण कितना है और आभ्यंतर प्रमाण कितना है, यानी अंदर से कितना है ये, बाहर से कितना। परिमाण संस्कृत शब्द में लिखा है प्रमाण, लेकिन हिंदी में अगर उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो प्रमाण शब्द का अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए उसको परिमाण लेकर के चलिए। यहाँ प्रमाण का अर्थ होगा परिमाण। परिमाण मतलब होता है कितना, यानी उसका परिमाण कितना, यानी कितने में फैला हुआ है। तो बाह्य और आभ्यंतर, अंदर बाहर दोनों प्रकार से ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये बताइए। महताम चानुचरितम, जो महापुरुष कहे गए हैं, जिनके बड़े दिव्य कर्म हैं, चानुचरित, उनके जो अनुचरित यानी उनके स्वभाव कर्म आदि हैं, उनके चरित्र हैं, वो बतलाइए। और वर्णाश्रम विनिश्चय, वर्णाश्रम जो धर्म है 4 प्रकार के, वो जो वर्णाश्रम के भेद हैं वो भेद बतलाइए। और उसके पश्चात उनका जो धर्म है, यानी चारों वर्णों के जो धर्म है उनका भी निरूपण कीजिए, वो धर्म भी हमें बतलाइए क्या क्या है। युगान युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम यदाश्चर्यतमं हरेः। युगानि यानी जो सभी युग हैं, युगों के भेद बतलाइए। फिर युगमानम, यहाँ भी उसका युगमान का मतलब क्या होगा, कितना बड़ा युग एक होता है उसे युगमान कहते हैं, अर्थात वही परिमाण। तो युग, फिर उनके परिमाण, और धर्मो यश्च युगे युगे, प्रत्येक युग के अलग अलग क्या क्या धर्म होते हैं, कृपा करके हमें वो सब भी बतलाइए। और अवतारानुचरितम यदाश्चर्यतमं हरे, भगवान श्री हरि के जो विभिन्न आश्चर्यतम, आश्चर्य, फिर आश्चर्यतम यानी आश्चर्य से बड़ा आश्चर्य, बड़े से बड़े आश्चर्य जो हैं वही तो भगवान के अवतार हैं। तो उन अवतारों के विषय में भी अवतारानुचरितम, क्या क्या अवतार हुए हैं फिर उन युगों में, वो आश्चर्य में चरित्र जो भगवान के हैं उनके विषय में भी हमें बतलाइए। नृणाम साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनाम राजर्षीणाम च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम। नृणाम साधारणो धर्म, नृणाम यानी मनुष्यों के साधारण धर्म क्या है, मतलब व्यावहारिक धर्म जो होने चाहिए क्या है। सविशेषश्च यादृशः, जो विशेष धर्म है
वो भी बतलाइए। तो साधारण विशेष दोनों बतलाइए। श्रेणी नाम, यानी श्रेणी बोलते हैं व्यवसायियों को जो व्यापार करते हैं। श्रेणी नाम यानी व्यवसायियों के धर्म क्या बतलाइए। राजर्षि नाम चह, जो राजर्षि जन है उनके धर्म क्या है वो भी बतलाइए। और कृच्छ्रेषु धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम, यानी जो विपत्ति में पड़े हुए जो लोग हैं उनके लोगों के लिए धर्म का क्या उपदेश है वो भी हमको कृपा करके बतलाइए। देखो साधारण विशेष धर्म और ये सब जो है वो तो ठीक है, लेकिन विपत्ति में पड़े हुए लोगों के लिए थोड़े से धर्म अलग होते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए समझिए, हर साल जब अपने चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण पढ़ा करते हैं, पूर्ण चंद्रग्रहण आदि आते हैं, तो उसमें सूतक पातक आदि सब माने जाते हैं, सूतक माने जाते हैं। तो जब सूतक लगता है तो वहाँ निर्णय किया जाता है कि जो सबसे पूरा का पूरा सूतक का भाग है वो पूरा भाग किसको ग्रहण करना पड़ता है? जो युवा हैं, स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, यानी हम आप लोग सब ग्रहण करते हैं। फिर कुछ कैटेगरीज और बना दी गई हैं। वृद्ध हैं, बालक बच्चे हैं, माताएं हैं, गर्भिणी स्त्रियां हैं। ऐसी वृद्धा स्त्री हैं, गर्भिणी स्त्री हैं, इन सब के लिए अलग नियम बनाए जाते हैं कि उनका सूतक मात्र 3 घंटे के लिए कहा जाता है कि भैया ये 3 घंटे का ही समय इनको सूतक रहेगा। और हम लोगों के लिए 12-12 घंटे का बना दिया जाता है। तो छूट दे दी जाती है कि विपत्ति में या कुछ ऐसी अस्वस्थता आदि हो तो उसमें कुछ न कुछ छूट दे दी जाती है ना। तो उसी प्रकार परीक्षित भी पूछ रहे हैं कि जो साधारण धर्म और विशेष धर्म है सो तो है, व्यापारियों के लिए, राजर्षियों के लिए है सो तो है, लेकिन धर्म कृच्छ्रेषु, कृच्छ्र यानी बीमार लोग या विपत्ति में पड़े लोग, उन सबको कृच्छ्र ही कहा जाता है। तो ऐसे विपत्ति में पड़े हुए, समस्याओं में बंधे हुए लोग जो जीव हैं उनके लिए क्या सही धर्म है, कृपा करके वो भी बतलाइए।